ये भी शुद्ध हो जाता है। मुक्त संसारी भेदोयम, संसारी जीव के दो भेद, मुक्त और संसारी। हाँ, मुक्त प्रश्नेन सोत्यायात, यानी जब सब कर्मों से ये छूट जाता है, नष्ट हो जाते हैं कर्म, तो ये मुक्त होता है। मुक्त कहा उसको। उसका उदाहरण वैसे बताया, हेम उपल मल उन्मुक्त्या, ये पाषाण स्वर्ण पाषाण से स्वर्ण मात्र रह जाता, पाषाण हट जाता है। हेम स्याद अम्लम, यथा जिस प्रकार स्वर्ण शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी कर्म का संयोग घटने से शुद्ध हो जाता है। यह जीव संसारी और मुक्त के भेद से दो प्रकार का है। जैसे मल के नाश होने से स्वर्ण पाषाण अमल स्वर्ण हो जाता है, वैसे ही समस्त पापों का नाश होने से यह जीव मुक्त हो जाता है। ये प्रवचन दूसरे के लिए नहीं है, अपने लिए है। ये सिद्ध भगवान तो सिद्धालय में जाकर विराजमान हो गए, सब दोषों से दूर हो गए, पर मैं दोष युक्त होता हुआ भी संसार में प्रबंध कर रहा हूं। कितने कितने विकल्प हमारे साथ चल रहे हैं, ये कब खत्म होंगे? कब मैं भी सब कर्मों का नाश करके सब कर्मों से मुक्त होकर अनंत सुख के सागर में लीन होऊंगा? ऐसा अपने अंदर एक भावना चलनी चाहिए, एक ऐसी स्पर्धा। मैं तो कहता हूं कि सिद्ध भगवान तो चले गए, हम यही पड़े हैं, हमको भी जाना कि नहीं जाना? तो कब जाना है? हाँ डॉक्टर, कब जाना है? चिंतन का विषय है, बहुत गहरा। ये पर्याय में हम सब कुछ कर सकते हैं, अभी एलिजिबिलिटी है। अन्य पर्यायों में वो कर्मों को नाश करने का हमको अवसर ही नहीं मिलेगा, और अभी वो वस्तु मिली हुई है, अभी हम वो कर सकते हैं। फिर भी हम मोह राग द्वेष आदि के कारण अपने उस चैतन्य के ऊपर कुछ भी करुणा नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूं, आज ये घर वाले हैं, आज वो परिवार वाले हैं, आज ये हमारे साथ चल, अपनी स्वतंत्र सत्ता का भान हमें नहीं है। दूसरे को देखकर ही बस उसका मुझे करना, उसका मुझे करना, उसका मुझे करना। यह जीव संसारी और मुक्त के भेद से दो प्रकार का है। जैसे मल के नाश से स्वर्ण पाषाण अमल स्वर्ण हो जाता है, वैसे ही समस्त पापों का नाश होने से यह जीव मुक्त हो जाता है। इस लोक में समस्त जीव संसारी और मुक्त के भेद से दो प्रकार के हैं। इन्हें अशुद्ध और शुद्ध जीव कहा है। संसरणम संसारः, अर्थात चार गति रूप संसार में परिभ्रमण करना संसार है। अनादिकालीन कर्म बंध से अशुद्ध जीव सतत संसार में परिभ्रमण करता आया है। जब तक वह कर्म बल से संयुक्त रहता है, तब तक वह अशुद्ध और संसारी होता है। वही जीव जब रत्नत्रय और तप रूपी अग्नि आदि का आलंबन लेकर कर्म मल को निज से निरवशेष रूप से पृथक कर देता है, कर्म मल को निज से निरवशेष रूप से पृथक कर देता है, तब वह तेजाब अग्नि आदि के निमित्त से मिट्टी कीट कालिमा आदि मलों के छूट जाने से स्वर्ण पाषाण से बने हुए शुद्ध स्वर्ण के समान शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार अशेष कर्म से पृथक हुए जीव संसार में परिभ्रमण करने से मुक्त हो जाने से उनको मुक्त अथवा सिद्ध जीव कहते हैं। एक बार मुक्त हुआ कोई भी जीव पुनः अशुद्ध नहीं होता तथा वह संसार में लौटकर भी नहीं आता। सभी शुद्ध जीव त्रिलोक शिखर की अंतिम सीमा के बहु मध्य भाग में
स्थित 45 लाख योजन प्रमाण सिद्ध क्षेत्र में ही तिष्ठते हैं। उस सिद्ध क्षेत्र के बिना इस जगत में अन्यत्र कहीं भी शुद्ध जीव पदार्थ नहीं है। संसारी जीवों के भेदों के विषय में कहते हैं। हाँ। अनादि कर्म संतान संश्लेषात् क्लेश भाजनम् संसारे स्यात्र संस्थाव राते भेदैरनेकदा अनादि कर्म संतान संश्लेषात् क्लेश भाजनम् संसारे स्यात्र संस्थाव रात्रिर्भेदैरनेकदा। महाराज जी, आपने बताया ना कि ये सोचने का विषय है कि तुम्हें सिद्ध कब बनना है, कैसे बनना है। तो हम अपने जीवन में देखते हैं हमारा क्या वीर्याचार नहीं उभरा हुआ या अंतराय का उनका ऐसा है कि जैसा हम वैराग्य चाहते हैं वैसा आता है, लेकिन जैसा हम चाहते हैं आदम करके वैसा नहीं आता, तो हमें अंतराय बांध सकते हैं। कर्म तो रहते हैं, कर्म की बात नहीं है, अपने पुरुषार्थ की बात चाहते हैं। पुरुषार्थ पूरा उठाते हैं लेकिन फिर भी जैसा वैसा नहीं उठा पाते। भावनाएं होते हुए भी तो हमारे कर्म कट होते हैं। कर्म कट होंगे या नहीं होंगे आपके अपने शुद्ध परिणामों के ऊपर निर्भर करता है। वस्तुतः हम अभी अपना पुरुषार्थ कर सकते हैं और इस पंचम काल में हम यदि शुभ का ही प्रयास कर सकते हैं। शुद्ध की स्थिति तो बहुत कम बनती है, परंतु हम बाह्य विकल्पों में ज्यादा रहते हैं। उन बाह्य विकल्पों में न रहकर, अभी पीछे आया था ना, एक साधु दूसरे साधु से भी ना बात करे। सुनो ध्यान से, एक साधु को दूसरे साधु से भी बात करने की परवानगी नहीं है। क्यों नहीं है? कि तेरे पास इतना टाइम कहां से है तू दूसरे से बात करेगा? तो ध्यान और अध्ययन करने के लिए आया था, दूसरे से बात करने के लिए नहीं आया था। ऐसी स्थिति हमारी होनी चाहिए कि हमारा सारा का सारा जितना भी समय अपने लिए हो। जब हम मोबाइल पे बात करते हैं तो अपने में होते हैं या बाहर होते हैं? हाँ भैया, हाँ, पूरा समय हमारा ऐसा लगता है कि हम बाहर में। 24 घंटे में अपना एक टाइम टेबल बताओ, 5-4 दिन ये एक प्रक्रिया करना कि कितने देर हम अपने में रहे। स्वाध्याय किया तब भी बाहर में, फिर भी वो अंतरंग में जाने का एक साधन। जब हम साक्षात दूसरे से विकल्प कर रहे हैं तो अपने से तो दूर ही होते। तो अधिक से अधिक बाहर से बचने की कोशिश करना चाहिए। साधुओं को तो कम से कम, श्रावकों की बात नहीं कर। जितना जितना हम अपने करीब आते जाएंगे उतना उतना हम कर्मों से बचते चले जाएंगे। ये प्लानिंग करनी है। अनादि कर्म, देखो आ रहा है, अनादि कर्म संतान संश्लेषात्, अनादि कर्मों की जो संतान चली आ रही। डॉक्टर संतान कह रहे यहाँ पर आचार्य, 70 कोड़ा कोड़ी का एक कर्म बांधा था, वो उतने समय पे नष्ट हुआ और बीच में फिर बच गया, फिर उसको भोगो। कर्म नष्ट होते हैं, पुनः बनते हैं, फिर नष्ट होते हैं, फिर बनते हैं। ये संतान अनादि काल से कर्म की चली आ रही है और इसका संश्लेष संबंध जीव के साथ हो रहा है। क्लेश भाजनम, और उसके कारण से ये क्या जीव हो रहा है? क्लेश का भाजन हो रहा है। हाँ, क्लेश होता नहीं होता, क्लेश ये सारा एक संसारी क्लेश भाजनम, संसारी जीव क्लेश का पात्र हो रहा है। त्रस स्थावर आद्य ही, पहले तो संसारी मुक्त 2 भेद किए थे, फिर संसारी के अब आकर संसारी जीव की अवस्था बताई कि अनादि कालीन कर्म की संतान से ये संसारी जीव क्लेश का पात्र हुआ है। और अब उसके 2 भेद कर रहे हैं, त्रस और स्थावर। संसारी जीवों को 2 कैटेगरी में
त्रस और स्थावर, और आद्य भेद अनेकधा। त्रस स्थावर मोटे रूप से किए और त्रसों के भी भेद और स्थावरों के भी भेद करेंगे तो अनेक भेद हो जाएंगे। इस तरह ये संसारी जीव अनेक भेद वाला, यानी अनेक भेद वाला मतलब जीव तो एक ही है, पर पर्याय दृष्टि से जिस पर्याय में जाता है ये अनेक अनेक पर्यायों को धारण करता है। हाँ, जाति धर्म के हिसाब से जैसे भी जाने जाते हैं, कुल के हिसाब से जाने जाते हैं, अनेक भेद इस जीव के हैं। जिस पर्याय में जाता है, बस विशेषता ये जिस पर्याय में जाता है पर्यायगत कार्य इसको करना ही पड़ता है, न चाहते हुए करने। सिंह है, हिंसक है ही है, पर्याय में उसको करना ही पड़ेगा। बिल्ली में दोनों स्वभाव है, मृदु भी है और क्रूरता भी है, पर जिस पर्याय में जाता है उस तरह से उसको कार्य करने ही पड़ते हैं। हम आज इस पर्याय में हैं तो हमें क्या क्या कार्य करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, इसका विचार करके कई बार चिंतन आता है, ये लोग क्यों पड़े हैं घर में, क्यों नहीं निकल के आ रहे, 24 घंटे विकल्पों में क्यों उलझे हुए। बस बहाना मिलता है, मेरा बेटा अभी सुखी नहीं है, मेरी पत्नी को मुझे देखना पड़ता है, मुझे ये करना पड़ता, मुझे ये करना पड़ता। ये मात्र हमारे पुरुषार्थ की कमी है। मुझे दूसरे के करने के लिए मैं नहीं आया हूं, मुझे तो अपने कल्याण में लगना है इस आत्मा को, ऐसा भाव आना चाहिए, नहीं तो ये पर्याय तो जा ही रही है। हाँ, अनादि काल से जीव के साथ बद्ध कर्म बीज अंकुर न्याय से, अनादिकाल से तो कैसा है इनका, बीज और अंकुर। बीज पहले है या अंकुर पहले, कुछ भी नहीं, बीज अंकुर। बीज कर्म से कर्म उत्पन्न हुए, फिर कर्म हुए उत्पन्न, फिर उन्होंने दुख सुख दिया, फिर कर्म उत्पन्न हुए। बीज अंकुर न्याय से नवीन नवीन संतान उत्पन्न करते रहते हैं। एक पत्र आया था हमारे पास जब गृहस्थ अवस्था में थे, बैंक में थे, नहीं हमको वो असाइनमेंट मिला था, तो 2 दिन बाद ही ऊपर से हेड ऑफिसर, हाउ मैनी रिमाइंडर्स डू यू रिक्वायर। 4-5 बार पत्र भेज चुके हम आपको, अभी आपने जवाब नहीं दिया, कितने रिमाइंडर चाहिए आपको। वो दिमाग मेरे अभी बात मेरे बैठी हुई है, ये मनुष्य पर्याय में तुझे और कितने रिमाइंडर चाहिए। कब तो संसार को छोड़कर इस जीव को मुक्त अवस्था प्रदान करेगा, कब तक तो इसमें उलझा रहेगा। ऐसा चिंतन, ये दृढ़ ऐसा पुरुषार्थ तो नहीं। पीछे आया था ना कि तप के द्वारा, तप की अग्नि के द्वारा तपना पड़ता है, उसके बिना काम नहीं बनता। एसी में बैठ के आप ध्यान करोगे या तपती शिला पे ध्यान करोगे, देखो दोनों में कितना अंतर है। आचार्य कह रहे हैं कि नवीन नवीन संतान उत्पन्न करते रहते हैं कर्मों की। अभी कर्म का उदय आया, वो सुख देगा या तो दुख देगा, शुभ होगा तो दुख सुख देगा, अशुभ होगा तो दुख देगा, और उसमें फिर हम वेदन करते हुए उसका सुख दुख का, और उसमें फिर लिप्त हो जाते हैं, पुनः कर्म का वेदन करते हैं। तो ये संतान कर्मों की चलती रहती है, इसी से उनकी परंपरा निरंतर चलती आई है। इस कर्म संतति से संश्लिष्ट जीव संसारी होता है। संश्लेष संबंध, कर्माएं जीव ने परिणाम किए, कर्मान वर्णाएं कर्म रूप परिवर्तित होकर आई, और बस कर्मों के साथ संश्लेष संबंध हो गया। सभी मुक्त जीव समान गुणों से समन्वित होने से उनमें कोई भेद नहीं है। सिद्धों में तो कोई भेद, सब एक जैसे अनंत गुणों के। उनसे विपरीत संसारी जीव अपने अपने कर्मोदय के अनुसार अनेक अवस्थाओं को धारण करते हैं। लेकिन माता जी बता रही, हमें आगे कौन सा भाव मिलना चाहिए, कौन तय करेगा।
हम ही को तय करना है। हमको नरक के परिणाम होंगे या स्वर्ग के परिणाम होंगे या त्रियंच जैसे या मनुष्य जैसे, या इनमें से कोई सा भी नहीं चाहिए। कहाँ जाना है? अभी से ये परिणाम करने कि इस आत्मा को मुझे इस जेल से बाहर निकालना है। बस मुझे कोई भी पर्याय अब नहीं चाहिए। बहुत पर्याय, बहुत परिवर्तन कर चुका हूं। उनसे विपरीत संसारी जीव अपने अपने कर्मोदय के अनुसार अनेक अवस्थाओं को धारण करते रहते हैं, इसलिए उनके अनेक भेद हैं। उनमें त्रस और स्थावर इन दो भेदों की मुख्यता है। त्रस नाम कर्म के उदय से युक्त जीवों की त्रस संज्ञा है और स्थावर नाम कर्म के उदय का अनुभव करने वाले जीवों की स्थावर संज्ञा है। इन दोनों के भी कई भेद प्रभेद हैं। स्थावर जीव मूलतः पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक इन 5 वर्गों में विभाजित है। ये सब स्थावर जीव केवल स्पर्शन इंद्रिय से युक्त होने से एक इंद्रिय होते हैं। कितना बड़ा साम्राज्य है इनका एक इंद्रियों का, और मैंने कोई स्थान नहीं छोड़ा, सब में घूम का आया। यदि एक इंद्रिय पर्याय से कंपैरिजन हम वर्तमान की पर्याय का करें, हाँ पाटिल जी, वर्तमान की पर्याय का कंपैरिजन करें कि मैं ऐसी ऐसी एक इंद्रिय पर्यायों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, साधारण, निगोस सब में होके आया हूं, तो मेरी आज कैसी उच्चतम स्थिति है। 525 धनुष की काया और आज 5 फीट 6 फीट जितनी उतनी काया, उसमें इसमें कंपैरिजन करें। आज जब एक मच्छर को देखते हैं हमारे शरीर पर, तो उसको ऐसा लगता हो कितनी बड़ी काया है। एक मच्छर को कैसा लगता होगा, कितनी बड़ी काया है। और जब वो 525 धनुष की काया थी, उस पर मच्छर बैठेगा तो अरे ये तो बहुत बड़ी काया। कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि हम कितनी कितनी क्षुद्र भावों को ग्रहण करके आज कैसे उत्कृष्ट पर्याय में हैं, पर इस मोह ने ऐसा हमारे ऊपर जादू चला रखा है, हमको कुछ अपने लिए करने के लिए उस तरफ हमारा उपयोग ही नहीं जाने देता। त्रस जीवों के सकलेंद्रिय और विकलेंद्रिय अथवा द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये मूल भेद है। पंचेंद्रिय जीवों के सकलेंद्रिय और द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय और चतुरिंद्रिय जीवों को विकलेंद्रिय कहते हैं। इन सब भेदों के भी करोड़ों उत्तर भेद हैं। 197 करोड़ है, 50 लाख, 197 करोड़ 50 लाख कुल जाति है। हाँ है? संसारी जीव निरंतर जिन कर्मों का उपार्जन करके भव संतति को बढ़ाते रहते हैं, वे अशुभ कर्म यथा काल उदय में आकर उन जीवों को विविध दुख देते हैं। उन दुखों के कारण संसारी जीव सदा भारी क्लेश के भाजन बनते हैं। अर्हत देव कथित रत्नत्रय का पालन करना ही समस्त दुखों से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है। जीव के बाद अब पुद्गल द्रव्य का वर्णन करते हैं। उसमें प्रथम शुद्ध पुद्गल रूप अणु का लक्षण कहते हैं। जीव का लक्षण कहा अभी ऊपर, अब पुद्गल के बताते, 14 लोगों को बताएंगे। अनुपुद्गलोपेत्या वयव प्रचय शक्तित कायश्च स्कंदभेदोत्थ चतुरस्रस्त्वितीन्द्रिय विप्रदेकं रसं गन्धं वर्णं शीतचतुष्टये
चतुष्टये स्पर्शे चाबाधको स्पर्शा स्पर्शेन्द्रापादिको स्पर्शा वेकदा सर्वदे दृश वेदना सर्वदीदृशा अनोपुत्कलो विद्या वयवर्त च शक्तिता आयश्च स्कन्धभेदोक्त चतुरस्त्वतीन्द्रिया बिभ्रतीकं असंगतं वर्णं शीतचतुष्टये स्पर्शे चापादिको स्पर्शा वेकदा सर्वदीदृशा। अणु की बात करें, परमाणु की। अणु पदगलः अभेद्य अवयव। परमाणु कैसा है? अणु उद्गल का अविभागी अवयव, जिसके दो टुकड़े नहीं हो सकते, उसको कहा अणु या परमाणु। और कैसा है? प्रचय शक्तितः कायः, और कायवान भी कहा उसको। एक उद्गल के परमाणु को भी कायवान कहा है, जबकि एक काल के अणु को कायवान नहीं कहा। समझो इस बात को। एक परमाणु वो भी है, एक परमाणु ये भी है, पर उद्गल का परमाणु भी अविभागी है और काल का परमाणु भी अविभागी। पर काल के परमाणु को कायवान नहीं कहा, उद्गल के परमाणु को कायवान कहा। क्यों? क्योंकि इसमें प्रचय की शक्ति है। प्रचय माने स्कंद बनने की, और काल के परमाणु में स्कंद बनने की शक्ति नहीं। प्रचय शक्तितः कायः, इसके समूह होने, प्रचय माने समूह शक्ति, इसका स्कंद बनने की शक्ति होने से इसको कायवान कहा है। स्कंद भेद उत्थ चतुरः स्तो अतीन्द्रिय, और ये अतीन्द्रिय यानी चतुरस यानी चकोन है ना? परमाणु चकोन है, चतुरस है, और अतीन्द्रिय यानी इंद्रिय का विषय नहीं है। अतीन्द्रिय बर्फी के आकार, बर्फी के आकार। विभेदकम, और कैसा है? नहीं, स्कंद भेद उत्थ, और ये परमाणु कैसे उत्पन्न होता है? स्कंद के भेद से। स्कंद के टुकड़े 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 करते चले जाओ। एक हाँ, दोनों हाँ, जनो और स्कंद हैं ये कार्य परमाणु और कारण परमाणु। हाँ, जो कारण है वो स्कंद का कारण है, और जो कार्य है स्कंद के विभाजन से जो हुआ है, और जो परमाणु बना है वो कार्य परमाणु है। स्कंद का भेद करने 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 से जो अंतिम अविभागी परमाणु बचेगा वो कार्य है ना, स्कंद को तोड़ तोड़ के पर। और जब ये कारण बनेगा वो स्कंद का कारण बनेगा। अनेक अनेक परमाणु मिलकर स्कंद बनते हैं। सूत्र में है ना, भेदादनु भेदादनु भेद संगीताभ्याम, भेदादनु भेद संगाताभ्याम चाक्षुष चाक्षुष। स्कंद भेदोत्थ, स्कंद का भेद करने से उत्पन्न हुआ है परमाणु। चतुरस, और चतुरस नहीं बर्फी के आकार, और अतीन्द्रिय हैं। अब विभ्रद एकम रसम गंधम वर्णम, और कैसे हैं इसके गुण? कैसे हैं? इसमें क्या है? एक रस, एक गंध, एक वर्ण, और शीत आदि चतुष्ट है ना, शीत उष्ण और स्निग्ध रुक्ष, दो है ना। उनमें दोनों में से एक एक होगा, एक रस होगा, एक गंध होगा, एक वर्ण होगा। परंतु शीत चतुष्ट, शीत चतुष्ट दो को लिया इन्होंने। उसमें से दो, उसमें से अबाध को स्पर्श होगा। हाँ, शीत उष्ण में से एक होगा और स्निग्ध रुक्ष में से होगा। और स्पर्श ये भेद जो है इसके, च अबाध का स्पर्शो एकदा, और इसमें से ये चार स्पर्श जो हैं उनमें से जो परस्पर में विरोध रहित है, उनमें से दो स्पर्शों को एकदा सर्वदा ईदृश, सर्वदा ये अनुधारण करता है। हाँ, होंगे ही होंगे, क्या पांचों होंगे, शुद्ध में भी होंगे। हाँ, बोल क्या शंका? स्पर्श रस गंध, स्पर्श में तो दो दो स्पर्श है ना, चार।
भैया उसमें क्या होगा, ये अव्यक्त रूप से रहते हैं, ऐसा है, ये हमारे इंद्रिय का विषय नहीं है वो, ऐसा है। पर यदि पुद्गल है तो उसमें सबके सब हैं बिना कहे। हाँ, दो स्पर्शों को सदा धारण करता है ऐसा पुद्गल अनु है। खुलासा कर रहे इसका। पूरन का अर्थ जुड़ना या बढ़ना है। पुद्गल है ना, पूरन और गलन उसका स्वभाव है। पूरन का अर्थ जुड़ना या बढ़ना है और गलन का अर्थ टूटना है, बिखरना या घटना है। इन दोनों शक्तियों से युक्त द्रव्य की संज्ञा पुद्गल है, अर्थात जो द्रव्य पूरन गलन स्वभावी है, बढ़ने घटने वाला है, वह पुद्गल है, जिसका किसी भी प्रकार से विभाजन नहीं हो सकता है। ऐसे पुद्गल के अविभाज्य अंश को अनु कहते हैं। यही शुद्ध पुद्गल है। स्कंद के भेद से उसकी उत्पत्ति होती है। स्कंद का भेद तोड़ने से, काटने से उसकी उत्पत्ति होती है। अनु सब ओर से सम आकार वाला और स्पर्श रस गंध वर्ण इन 4 गुणों से युक्त होता है। स्पर्श के 8 भेद हैं, मृदु कठोर, गुरु लघु, शीत उष्ण, स्निग्ध रुक्ष। रस के 5 भेद हैं, मधुर, खट्टा, कड़वा, तीखा और कसेला। लवण रस को मधुर रस में ही ग्रहण किया जाता है। गंध के 2 भेद हैं, सुगंध और दुर्गंध, अर्थात सुरभि और दुर्भी। वर्ण के 5 भेद हैं, नील, पीत, लोहित यानी लाल, श्वेत और कृष्ण। इन स्पर्श आदि 4 गुणों के संख्यात, असंख्यात और अनंत उत्तर भेद है। प्रत्येक अणु में सदैव कोई एक रस, कोई एक वर्ण, कोई एक गंध और शीत उष्ण में से एक और स्निग्ध रुक्ष में से एक, ऐसे कोई 2 स्पर्श होते हैं। गुरु लघु और मृदु कठोर ये 4 स्पर्श केवल स्कंद में ही पाए जाते हैं। ये परमाणु अणु में नहीं होते, अणु में नहीं। अणु का आकार सम घन के समान होता है। उसमें 6 दिशाओं की अपेक्षा 6 पृष्ठभाग होते हैं। ये सभी पृष्ठभाग चौकोर और सम आकार वाले होते हैं। परम सूक्ष्म होने से वह इंद्रिय गम्य नहीं है, इसलिए उसे अतीन्द्रिय कहा। एक प्रदेशी होकर भी उसमें हाँ 6 पृष्ठभाग होते हैं। नहीं 6 पृष्ठभाग होते हैं, उसका अर्थ कैसे लगाते हैं सब? बर्फी है ना, बर्फी ले लो, ये किताब ले लो, इसको तो ये 1 2 1 2 3 4 4 ये 1 2 1 2 3 4 ये 6 4 दिशा ऊपर और नीचे 6 पटका होता है। हाँ, एक प्रदेशी होकर भी उसमें प्रचय अर्थात अन्य अणुओं से जुड़कर समूह रूप बनने की शक्ति है। इसमें 2 3 4 संख्यात, असंख्यात अथवा अनंत अणु परस्पर में जुड़कर काय अर्थात शरीर के सदृश बहुप्रदेशी पुद्गल बन जाते हैं। ऐसे बहुप्रदेशी पुद्गल को स्कंध कहा जाता है। वह पुद्गल का अशुद्ध रूप है। स्कंद में अणु में कहे हुए 4 स्पर्शों के अतिरिक्त शेष 4 स्पर्शों में से कोई 2 अविरुद्ध स्पर्श अर्थात गुरु लघु मृदु कठोर इन 2 युगलों में से कोई एक स्पर्श भी होता है। ये स्कंद में होगा। स्कंद अणु के सदृश सूक्ष्म भी होते हैं और स्थूल भी होते हैं। संख्यात और असंख्यात अणुओं के संयोग से बने हुए स्कंद अतीन्द्रिय ही होते हैं। संख्यात और असंख्यात संख्या तक के जब परमाणु होंगे तब भी वो अतीन्द्रिय है, दिखाई नहीं देने वाले। अनंतानंत अणुओं के संयोग से उत्पन्न हुए स्कंदों में भी सब स्कंद इंद्रिय गोचर नहीं होते, उनमें भी अतीन्द्रिय होते हैं। कुछ स्कंद इंद्रिय गोचर होते हैं और कुछ अतीन्द्रिय ही होते हैं। किसी भी 23 वर्गना में आती है ना, अनुवर्गना से लेकर किसी भी
प्रकार के स्कंध का जब तक पुनः भेद करना संभव न हो तब तक भेद करने पर अणु की प्राप्ति होती है। यह पुद्गल का शुद्ध रूप होने से इसे पुद्गल की स्वभाव पर्याय कहते हैं। आगे वह अणु उस शुद्ध अभेद रूप में भी रह सकता है और दूसरे अणु अथवा स्कंदों के साथ पुनः बंध को प्राप्त होकर फिर से स्कंद भी बन सकता है। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मान ये 5 शरीर स्पर्शन आदि द्रव्येंद्रियां, उनके स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द ये विषय, द्रव्य मन, ज्ञाना वर्णादि द्रव्य कर्म, 9 कर्म, नाना पर्यायों की उत्पत्ति के हेतुभूत द्वि अनुक से लेकर अनंतानंत अनुक वर्गनाएं हैं और परमाणु तथा अन्य जो कुछ भी मूर्त है वह सब पुद्गल ही है, ऐसा समझना चाहिए। सब पुद्गल ही है। लास्ट में पुद्गल को पुद्गल भी नहीं जानता।